हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। ये है वीडियो पार्ट 15। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में सर्च करके आप उसको वीडियो को जरूर देखें। इसके पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटर में से न्यूमेरिक ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, असाइनमेंट एंड शॉर्टकट ऑपरेटर्स, यूनिटी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स, ये सभी ऑपरेटर्स कवर कर लिया है। नाउ इन दिस वीडियो, as per the exam syllabus, we'll cover beatwise operators. Beatwise operators ये जो है, ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में, प्रॉपर रूल के साथ में, प्रॉपर मेथड के साथ में, एक मेथड नहीं दो दो मेथड के साथ में आपको ये सभी टॉपिक्स यानी कि सभी ऑपरेटर्स आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। फर्स्ट, बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है और जरूरत ही क्यों पड़ती है हमें? बीट वाइज ऑपरेटर, जब भी हमें बीट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हमें बीट वाइज ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। अ बीट वाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि जीरो और वन। तो बीट वाइज मीन्स बिट बाय बिट ऑपरेशन, यानी कि जब भी हमें हमारे पास बाइनरी की वैल्यूज है और उसमें हम बिट बाय बिट यानी कि वन फिर जीरो वन, ऐसे बीट बाय वन हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं बीट बाय बिट ऑपरेशन। जैसे ही आप आगे वीडियो में बढ़ते जाओगे आपको एक एक चीज पता चल जाएगी क्या है बीट वाइज। नाउ इन दिस वीडियो विल कवर अराउंड 6 ऑपरेटर्स हम कवर करेंगे। मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिया है। ऑपरेटर लेफ्ट साइड में सिंबल है, यहाँ नेम है और इसका रूल मैंने साथ में डाल दिया ताकि इजी आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कैप्चर करके और आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब हम वन बाय वन ऑपरेटर कवर करेंगे। पहला हम करेंगे बीट वाइज एंड ऑपरेटर, जिसका सिंबल है एम% सिंबल। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बीट वाइज एंड ऑपरेटर है, दिस वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स, यानी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं ये, यानी कि टू ऑपरेंड्स, दो वैल्यू पे काम करता है, दो ऑपरेंड्स पे। अब मैंने आपको ऑपरेंड्स के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो जरूर देख लीजिए। विल टेक एग्जांपल, a इक्वल टू 5, हमें दो वैल्यू लेनी पड़ेगी, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4। हमने प्रिंट किया a एंड n%, यानी कि एंड बिट वाइज एंड ऑपरेटर एंड b। तो क्या इसका आउटपुट क्या आएगा? 4। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने ऊपर लिया 5 लिया a का वैल्यू और b का 4 लिया, तो आउटपुट 4 ही कैसे आया? इसको पहले बाइनरी में समझते हैं। 5 की बाइनरी हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी में, तो 5 को कितना होगा? अगर हम ऐसे लिखते हैं बाइनरी ऑफ a यानी 5 की, बाइनरी ऑफ b यानी 4 की वैल्यू, तो हमारे पास कितना आउटपुट आएगा? तो इसके हिसाब से अगर हम बाइनरी के हिसाब से करते हैं तो बीट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं तो आता है जीरो बी यानी कि जो प्रीफिक्स है बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये बाइनरी वैल्यू है, 0b 100, यानी कि आउटपुट आया हमारे डेसिमल में जो 4 दिखा रहा है उसी का बाइनरी दिखा रहा है 100। अब ये कैसे आया ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसका रूल है, फर्स्ट रूल, बोथ बिट्स मस्ट बी वन देन रिजल्ट वन। अगर बोथ दोनों बिट्स वन होता है तो रिजल्ट वन आना चाहिए। अब कैसे? 101 हमने पहले लगा दिया है, 0b, अभी नहीं भी लगाओगे तो भी कोई बात नहीं, 101 हमने किया। दूसरा है 4, है 4 का कितना है बाइनरी वैल्यू? 100। 4 का होता है 100, 5 का 101, 6 का 110, है ना, 7 का 111। वैसे जैसे 1 का 1, 2 का 10, है ना, 3 का 11, ऐसे हम क्योंकि 1 और 0 पे ही ये काम करता है तो वैसे ही हम इंक्रीज करके खुद से ही बना सकते हैं। नाउ अब हम आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने रेड को हाईलाइट किया है, लिखा है बोथ बिट्स मस्ट बी वन, यानी अब राइट साइड से अगर हम मैच करते हैं, 1 और 0 दोनों सेम नहीं है, 1 ऊपर है डिफरेंट है, 0 डिफरेंट है, तो कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, 0 और 0 ये भी सेम नहीं है, यानी कि 1 नहीं है, लिखा है बोथ बिट्स मस्ट बी वन। नीचे जो लिखा है एक और है जो 1 1, यानी कि ये मैच हो जाता है। तो 1 और 0 को हम 0 छोड़ देंगे, 0 0 को 0 कर देंगे और 1 1 हो गया तो उसको रिजल्ट 1 कर देंगे। ठीक है, तो बोथ बिट्स मस्ट बी वन, तो रिजल्ट 1। अगर दोनों मैच होता है तो हम रिजल्ट 1 करेंगे, एल्स 0 हो जाएगा। ये बिट वाइज एंड का रूल के हिसाब से ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे आ गया 0b
100, ये 100 मीन्स 4। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ a एंड परसेंट b, यानी बीट वाइज ऑपरेटर b परफॉर्म कर रहा हूँ। हमारा आउटपुट क्या आ गया, पाइथन ने हमें डेसिमल वैल्यू दिखा दिया, यानी कि 4। अब मैं इसी को चाहता हूँ कि मुझे अब इसको बाइनरी में दिखाओ कि कितनी वैल्यू आनी चाहिए। तो हम करेंगे बिन ऑफ ए में 5 है तो आ गया इतना, बिन ऑफ बी आ गया इतना, और फिर लास्ट में मैं लिख दूंगा बिन ऑफ ए एंड बी। ये वाला मैं सिर्फ पहले भी लिख के मैं डायरेक्टली इसको रन कर सकता था, बट मैं आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे दोनों चीज लिखा है। अदरवाइज मैं सिर्फ लिखूंगा बाइनरी ऑफ बिन फंक्शन ए एंड बी, तो भी हमारा जो आउटपुट चाहिए तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट आउटपुट है 0b 100। आ गया होगा नेक्स्ट, पीट वाइज और ऑपरेटर, यानी कि पाइप सिंबल, पाइपलाइन या पाइप सिंबल बोलते हैं। ये भी टू ऑपरेंड्स पे काम करता है, यानी बाइनरी ऑपरेटर जैसा काम करता है। नाउ इसमें भी हम a इक्वल टू 5 लेते हैं, b इक्वल टू 4, और हम a पाइपलाइन यानी बीट और ऑपरेटर करते हैं, b करते हैं, तो आउटपुट आएगा 5। अब ये कैसे आया, एंड में हमारा 4 आया था, इसमें 5 आया, कैसे, मान लीजिए सेम ऐसे हम निकाला है, तो 5 का आउटपुट 101 आता है। कैसे आया, इसका रूल है, इफ एनी बीट इज वन, इफ कोई भी बीट है इसका अगर 1 है तो रिजल्ट 1 आ गया। मतलब दोनों में बिन ए, यानी ए की बाइनरी वैल्यू और बी की बाइनरी, किसी में 1 है तो 1 एल्स 0। चलिए, अब बाइनरी ए की वैल्यू है 101, दूसरी बी की वैल्यू है 100। अब ऊपर जब मैच होगा तो दोनों में किसी में भी अगर 1 है तो 1 आ जाएगा, यानी कि राइट साइड में 1 0 है, तो ऊपर से ऐसे ऐसे लाइन से मैच करेंगे 1 और 0, तो हम नीचे बोलेंगे 1, 0 0 है तो 0, फिर 1 1 है तो 1, राइट। तो आपने देखा ऊपर एक 1 और 0 मैंने रेड में कलर कर रखा है, 1 और 0, तो ऊपर 1 मैच है, तो हम 1 0 अभी है, अगर 1 अवेलेबल है, किसी भी एक बीट से अवेलेबल है, तो उसको हम बोल देंगे 1। ना इस 0 0 में 0 छोड़ देंगे ऐसे ही, जैसे 1 अवेलेबल नहीं है। दूसरा 1 1 में 1 अवेलेबल है तो 1 कर देंगे, तो ये आंसर आ गया 101। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अब मैं करता हूँ इसको ए पाइपलाइन, पाइपलाइन आपके कीबोर्ड में एंटर बटन के ऊपर होगा। ठीक है, आपको शिफ्ट और वो बटन प्रेस करते ही आपको ये पाइपलाइन आ जाएगा, तो ऐसे करते ही आंसर आ गया 5। ठीक है, अब मैं इसको बोल दूंगा बाइनरी ऑफ ए पाइपलाइन बी, आंसर आ गया 101, 0b 101। नेक्स्ट एक्सओर, ये है कैरेट वाला। कैरेट आपको कीबोर्ड में मिलेगा 6 नंबर पे, इसको कैरेट सिंबल बोलते हैं, और ये भी टू ऑपरेंड्स पे काम करता है। नाउ अगर हम लेते हैं वैल्यू, सेम वही वैल्यू a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4, और प्रिंट करते हैं a कैरेट b, यानी a x और b, तो इसका आउटपुट आएगा 1। कैसे, 5 है 4 है, इसका आउटपुट 1 आ गया। अभी कैसे आया, इसकी बाइनरी वैल्यू से देखते हैं, हमने बाइनरी निकाला इसके, 5 का हो गया 101, और इसका हो गया 4 का 100। तो रूल के हिसाब से इफ बोथ बिट्स डिफरेंट, अगर दोनों बिट्स डिफरेंट है देन 1 कंसीडर करेंगे, दोनों डिफरेंट है तो 1 कंसीडर करेंगे, सेम है तो 0। तो इसमें आप देखोगे कि राइट साइड में ऊपर वाला का 1 और नीचे का 0, हम बिट बाय बिट, आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, बिट बाय बिट परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर वाले का 1 बिट, नीचे वाला का 1 बिट परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही बीट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो 1 और 0 क्या डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो हम बोलेंगे नीचे में 1 कर देंगे, फिर 0 0 सेम है तो हम 0 कर देंगे, फिर 1 1 सेम है, डिफरेंट नहीं है, 1 1 सेम है तो 0 कर देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 0b 001। ठीक है, आया समझ में। 1 और 0 राइट साइड में ऊपर से 1 और 0 दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ऊपर 1 है 0 है, तो हम 1 कंसीडर करेंगे। फिर इधर 0 और 0 सेम है, तो रूल के हिसाब से सेम है तो 0, फिर 1 1 सेम है तो इसको 0 मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 1 जो है वो उसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का बाइनरी 1। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया एक्सओर का। चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ बिन ऑफ ए, फिर कैरेट,
फिर बी। आंसर कितना आ गया? 0B1 यानी कि 1। अगर आप इसको ऐसे लेना है तो आप इसको 0B1 कर दो तो आउटपुट आ गया 1। हमने यानी इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया इंटीजर फंक्शन वैसे यूज करके। नेक्स्ट, हाँ, अब है बीट वाइज नॉट ऑपरेटर। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा और प्रॉपर इसको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो मेथड यूज किया है। चलिए पहले देखते हैं ये क्या है। ये टिल्ड सिंबल है। क्या है? टिल्ड। ये आपको मिलेगा आपके जो एस्केप जो की है आपके कीबोर्ड में, उसके जस्ट नीचे है टिल्ड। ठीक है। और अब ये जो ऑपरेटर है बीट वाइज, इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। टिल्ड को नॉट ऑपरेटर। दिस वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड। इसको हम बोलेंगे a इक्वल टू 5। अब यहाँ पे b नहीं है क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, और डायरेक्टली हम कर देंगे प्रिंट टिल्ड यानी कि बीट वाइज नॉट और a। अब इसकी आउटपुट कितना आएगा? अब इसका आउटपुट आ रहा है माइनस में, -6। आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ 5 लिखा है और नॉट ऑपरेटर डाल दिया, तो माइनस कैसे हो गया, -6 कैसे हो गया? चलिए इसको समझते हैं। फर्स्ट मेथड, फॉर्मूला है टिल्ड n यानी कि नॉट ऑपरेटर n इक्वल टू माइनस, फिर ब्रैकेट में n प्लस 1। ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या है? 5। ए इक्वल टू हमने जो नंबर दिया है वो 5 है, तो हम बोलेंगे -5 + 1, n + 1 यानी 5 + 1। तो 5 + 1 कितना हुआ? 6, और इधर माइनस है तो -6। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्लस होगी, यानी 5 + 1 6, और यहाँ की माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया -6। तो पहला फॉर्मूला ये पता करने का कि -6 कैसे आता है, तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि -n+1 माइनस ब्रैकेट में n+1। अब इसी रूल से हम फिर बाइनरी का भी निकालेंगे। चलिए मैं दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा जिसमें आपको शायद अगर आप सोच रहे होंगे, अगर आपको पहले से पता होगा इसके बारे में या आप थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैं इसके सेकंड मेथड में आपको वही वाला जो टूस कॉम्प्लीमेंट वाला जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा, बाइनरी एडिशन का यूज करके वो सब सिखाऊंगा। ठीक है। नाउ अब हमने जो इसी को बाइनरी लिया, तो बाइनरी ऑफ ए कितना होगा? 101। ठीक है। अब इसको जैसे ही हम बाइनरी ऑफ बिट वाइज नॉट ऑपरेटर करके ए करते हैं तो आउटपुट आता है -0b101 जो कि दिखाने के लिए हमें पाइथन हमें शो करने के लिए वही 6 का बाइनरी वैल्यू माइनस में रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 110। अब इसका मान लीजिए हमें देखना है कि कैसे ये आ रहा है, तो पहले ए की वैल्यू कितनी आई? वो आ गई 101। हमने लिखा 0b101। अब इसको हम +1 करेंगे। यहाँ जो वैल्यू है जो फॉर्मूला रूल है माइनस ब्रैकेट में n+1, तो हमारी जो ऊपर वैल्यू है 101, अब उसमें +1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? इसमें इसको बोलेंगे, जब हम बाइनरी में एडिशन करते हैं तो उसको बोलते हैं बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ये आपने शायद सीखा होगा। तो पीसीईपी में इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बाइनरी एडिशन यहीं पे सिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 में 1 को ऐड करना है, तो 112 हो जाता है। तो 2 बाइनरी में 2 नहीं होता है, 0 एंड 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 और 1 0 हो जाएगा, यानी कि 112। 2 का बाइनरी वैल्यू कितना होता है? 10। ठीक है। तो 2 का 10 होता है, तो 10 में से हम 0 ले लेंगे और 1 को क्या करेंगे? कैरी कर लेंगे ऊपर लेफ्ट साइड में, जैसे हम प्लस करते हैं ना बेसिक, वैसे प्लस कैरी करने वाला। तो वैसे ही तो 112, 2 का 10 होता है बाइनरी, 0 ले लेंगे 10 में से 0, और 1 को कैरी कर लेंगे ना। 1 + 0 यहाँ होगा 1, और फिर इधर 1 बचा हुआ है तो 1। समझ में आ गया? तो ये बाइनरी एडिशन है। तो 101 + 1 ऐसे करके 110 बन गया, और 110 जो हुआ है वो क्या है? 6 का बाइनरी वैल्यू है। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये है फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड हमने लिखा a = 5, हमने प्रिंट किया वो टिल सिंबल यानी बीट वाइज नॉट ऑपरेटर a, तो आंसर आ गया आउटपुट में -6 ना। वैसे बाइनरी a का वैल्यू आ गया 101। अब मैंने यहाँ पे एक जीरो ऐड किया है, क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए
मैंने यहाँ पे 0 एक ऐड किया है ताकि 4 बिट्स रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे तो मैं 8 बिट्स पे भी कर सकता हूँ। उसके पहले मुझे अराउंड 5 टाइम्स 0 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो मेरा वैल्यू है वो 101 है यानी 3 है। 3 डिजिट्स हैं। मुझे 5 टाइम्स 0000 ऐड करना पड़ेगा इसको दिखाने के लिए। बट इसको ईज़ी करने के लिए मैं इसको 4 बिट्स पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। बट ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पाइथन इसको 4 बिट्स पे इंटरनली उसको कंसीडर नहीं करता है, वो इनफाइनाइट बिट्स पे कंसीडर करता है। यानी कि इसके पहले 0000 इनफाइनाइट होगा, बहुत सारा होगा। अब अब मैं करूँगा बाइनरी ऑफ नॉट ऑपरेटर ए। अब जैसे ही मैं नॉट करूँगा बिट वाइज़ नॉट ऑपरेटर, तो इसके लिए एक रूल है। मैंने ऑलरेडी बताया था सबसे पहले ही कि रूल है कि ऑल बिट्स आर फ्लिप्ड। ऑल बिट्स आर फ्लिप्ड यानी 0 को 1 हो जाएगा एंड 1 को 0 कर देंगे, यानी कि इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। अब इसमें अब क्या करेंगे, अब राइट साइड देखते जाओ। 1 को हम कर देंगे 0, राइट साइड से एक 1 बाय 1। 1 को कर देंगे 0, 0 को कर देंगे 1, फिर 1 को कर देंगे 0, फिर 0 को कर देंगे 1, ऐसे। ठीक है। 1 हो गया 0, 0 हो गया 1, फिर 1 हो गया 0, और ये जो मैंने जो एक्स्ट्रा लिया था 0, उसको हो गया 1। तो जो लेफ्ट मोस्ट में जो मैंने 0 एक लिया है उसको साइन बीट भी बोला जाता है। और एक और चीज, अब यहाँ पे ऊपर मैंने 0 लिया था, अब यही नंबर आगे जाके क्या हो गया, जब हमने इसको नॉट ऑपरेटर यानी कि ये जब यूज किया तो रूल के हिसाब से हमने इसको इन्वर्ट कर दिया यानी फ्लिप कर दिया, तो ये 1 बन गया। ठीक है। तो अब ये निगेटिव में आ गया। कैसे? रूल है इसका कि जब भी ये लेफ्ट मोस्ट यानी जो साइन बीट है, इसको साइन बीट भी बोला जाता है, या लेफ्ट मोस्ट जो फर्स्ट वैल्यू जो है यानी कि जो बिट है, अगर 0 है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव नंबर, यानी पाइथन उसको ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर कंसिडर करता है। अगर 1 है तो पाइथन उसको निगेटिव नंबर कंसिडर करता है। तो अभी जो यहाँ जो वैल्यू है 1 है, यानी कि निगेटिव नंबर है। तो अब इस नंबर पे हमें टूज कंप्लीमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो नेगेटिव नंबर्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी यूजिंग द टूज कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है। अब टूज कंप्लीमेंट्स के लिए हमारे पास एक डिफरेंट रूल है। तो पहला जो हमने अप्लाई किया वो बीट वाइज नॉट ऑपरेटर किया। अब पाइथन इसको कैसे कंसीडर करता है, कैसे स्टोर करता है नेगेटिव नंबर को, अब इसमें हम क्या करेंगे, टूज कंप्लीमेंट का रूल है कि इन्वर्ट ऑल बिट्स एंड ऐड 1 टू इट। इन्वर्ट कर दो सभी बिट्स को, यानी कि फ्लिप कर दो, 0 को 1, 1 को 0 ऐसे कर दो, और फिर 1 ऐड कर दो। अब 1 ऐड कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ऊपर जो वैल्यू हमारा जो नॉट ऑपरेटर हुआ था उस वैल्यू को हम लेंगे क्योंकि हमने नॉट अप्लाई कर दिया है। अब हमारा वो इंटीज निगेटिव बन चुका है। अब वो निगेटिव को स्टोर करने के लिए टूज कंप्लीमेंट करेंगे। तो हम वही वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे कि 1010। अब 1010 को हम फ्लिप करेंगे तो कैसे क्या बन जाएगा, इधर का 0 1 बन जाएगा, फिर इधर का 1 0 बन जाएगा, इधर का 0 1 बन जाएगा, फिर 1 का 0 बन जाएगा। आ रहा है समझ में? बस हम ऊपर वाले को 10 10 को फ्लिप करके ऐसे बना रहे हैं, और इधर वाला जस्ट 0 भी जो लिखा हुआ है वो आपको प्रीफिक्स मैंने किया है, तो पता चलने कि ये बाइनरी वैल्यू है। अदरवाइज आपको यही नंबर से आपको खेलना है। नाउ अब हमने फ्लिप कर दिया, अब हमें क्या करना है, ऐड 1 टू इट। ठीक है। अब ऐड 1 करेंगे यानी कि फिर हम वही बाइनरी वाला रूल कर रहे हैं, यानी 1 1 2 होता है, 2 का 0 हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा तो 1 का 1, फिर 1 का 0 0 1, फिर जो 1 ऐसे ही है उसको नीचे आ जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा। तो आउटपुट कितना आ गया हमारे पास में, 0 बी यानी कि बाइनरी 0 1 1 0। 1 1 0 किसका बाइनरी वैल्यू है, 6 का। ठीक है। तो वैसे ही आप नंबर को चेंज कर सकते हो, एक बार आप ट्राई करना, आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करो। ठीक है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ बीट वाइज ऑपरेटर को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ 5, वैसे ही हमारे स्टोर था ऑलरेडी, और मैं कर रहा हूँ यहाँ टिल्ड करके ए यानी बीट वाइज ऑपरेटर, और ये हमारे पास आउटपुट आ गया -6। ठीक है। और आपको पता है 6, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बाइनरी ऑफ एंड ए, तो हमारे पास वही आंसर आएगा, -0 भी 110। ठीक है। ये हमें शो करने के लिए, लेकिन इंटरनली नेगेटिव वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी में पाइथन क्या करता है, उसको टूज कंप्लीमेंट का यूज करता है। नेक्स्ट, बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, नाम से ही पता चल जा रहा है कि लेफ्ट शिफ्ट करना है, किसको, बिट्स को, बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करना है। अब कितना, वो जो हम डिसाइड करेंगे कितना करना है।
नाउ दिस वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स। ये वाला जो है टू ऑपरेंड्स, इसको लिए दो वैल्यू चाहिए। रूल है इसका बिट लेफ्ट साइड एंड मल्टीप्लाई बाय टू। ठीक है, पहला लेफ्ट साइड शिफ्ट करो एंड देन मल्टीप्लाई टू करो। अब ये किस लिए? ये हमें वैल्यू को गेट करने के लिए। मान लीजिए मैंने बोला a इक्वल टू 5 और a लेफ्ट शिफ्ट 1, यानी हम बोल रहे हैं कि जो ऊपर जो वैल्यू है 5 उसको एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो, तो इसका आउटपुट कितना आएगा? 10 आया। अब 5 को हम बोल रहे हैं कि एक शिफ्ट इधर कर दो, तो 10 कैसे आ गया? चलिए समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। मान लीजिए मैंने बोला a इक्वल टू 5, अब मैं बोल रहा हूँ ए को ऐसे लेफ्ट शिफ्ट 1 करता हूँ, तो ये आ गया 10। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है जो ऊपर मैंने बताया था, मल्टीप्लाई टू, यानी कि ए यानी वो ऊपर जो वैल्यू है मल्टीप्लाई टू टू द पावर ऑफ एन। टू किस लिए? वो हमारा बाइनरी वैल्यू है इसलिए। ठीक है, मल्टीप्लाई टू मैंने ऊपर बोला था ना, तो मल्टीप्लाई टू, तो टू टू द पावर ऑफ एन, टू रेज टू पावर ऑफ एन। तो अब इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है? 5। 5 मल्टीप्लाई टू टू द पावर ऑफ 1, हम कितनी बार शिफ्ट कर रहे हैं? 1। यहाँ लिखा है ना मैंने रेड, ए लेफ्ट शिफ्ट 1, तो टू टू द पावर ऑफ 1। तो 5 मल्टीप्लाई टू टू द पावर ऑफ 1 मतलब 2, एक ही बार हुआ ना 2। अगर टू टू पावर 2 हुआ मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4। तो अब यहाँ पर 2 हुआ, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 10। तो इस तरह से इसका आउटपुट आता है 10। अगर a लेफ्ट शिफ्ट 2 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई टू टू द पावर ऑफ 2 यानी कि 4। तो 5 मल्टीप्लाई 4 20। ठीक है, ऐसे। तो हम 1 के हिसाब से समझते हैं। अब इसमें एक और रूल अप्लाई होगा, जो अगर हम बाइनरी से अगर आपको आप देखना चाहते हो, बिट लेफ्ट शिफ्ट एंड फिल राइट विद जीरो। राइट में जितनी वैल्यू बच रही है, जितना आप शिफ्ट कर रहे हो और जितनी बच रही है स्पेस, उसको जीरो से फिल कर दो। कैसे? 5 की जो बाइनरी वैल्यू है वो है 101। ठीक है, तो अगर मुझे 1 मैंने लिखा है 1 शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में, तो कैसे? ये मेरा जो 1 नंबर है वो मैं इसको लेफ्ट एक आगे बढ़ा दूंगा, फिर 0 1 की जगह आ जाएगा, 1 0 के आ जाएगा। मैं उसके लिए इसको प्रॉपर समझाने के लिए मैं आपको एक बोर्ड ओपन करता हूँ। तो 5 को यानी 101 को हमें 1 शिफ्ट करना है, 5 को 1, तो 5 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? 101। इसको मुझे 1 शिफ्ट करना है, तो यानी कि 1 जो ये इधर आ जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा, एक शिफ्ट कर देंगे तो ये 1 यहाँ पे हो गया, यानी ये यहाँ बढ़ गया है ना, ये यहाँ बढ़ गया है। ठीक है, इसकी जगह नीचे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये एक आगे बढ़ गया, तो ये इधर आ गया। अब ये 0 इसकी जगह आएगा, राइट, यानी उसके नीचे। तो ये मैंने ये कर लिया। अब 0 की जगह 1 आ जाएगा जब शिफ्ट हो रहा है, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 1 हो गया। अब इसकी जगह तो कुछ है ही नहीं, ये खाली हो गया, तो इसको मैं क्या कर दूंगा? फिल कर दूंगा किससे? 0 से। रूल के हिसाब से लेफ्ट शिफ्ट जितना नंबर है उतना शिफ्ट कर लो एंड देन फिल विद 0। अब 10 10 का वैल्यू ये किस चीज का इसका डेसिमल वैल्यू क्या होता है? 10। ठीक है, तो अब हमारा जो वैल्यू था वो 10 10 हो गया, तो इसका आउटपुट क्या आ गया? 10 10 बाइनरी का डेसिमल वैल्यू होती है 10, तो आउटपुट आ गया। ये है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट। अब हम आते हैं बीट वाइज राइट शिफ्ट। बीट वाइज राइट शिफ्ट के लिए ये भी सेम वैसे ही है, इट वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स। एंड इसका जो रूल है, राइट शिफ्ट मीन्स बीट्स को हमें राइट शिफ्ट करना है और फिर डिवाइड बाय टू करना है। अब डिवाइड बाय टू ये रूल है, याद करना है आपको, ये कब अप्लाई करना है आपको, माइंड सेट अपने में उसको फिट कर लेना है। मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है a इक्वल टू 5, मैंने किया a राइट शिफ्ट 1, आंसर कितना है 2। कैसे आया? चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे रूल है a यानी डिवाइड बाय टू, तो a यानी जो हमारा वैल्यू था 5 डिवाइड बाय टू टू द पावर ऑफ n, यानी कि 2 जो हमारा डिवाइड बाय 2 था, 2 टू द पावर ऑफ n। तो 5 डिवाइड बाय 2 टू द पावर ऑफ 1, कितना शिफ्ट करना है? 1, तो 2 टू द पावर ऑफ 1 n, यानी वो कितनी बार शिफ्ट करना है? अगर हमें दो बार शिफ्ट करना है हम बोलेंगे a राइट शिफ्ट 2, तो हम बोलेंगे 2 टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, तो 5 डिवाइड बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई, अगर 5 से डिवाइड 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, तो 2 होता है। उसके बाद डेसिमल वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, सिर्फ हमें इंटीजर वैल्यू में आ रहा है 2। अब इसको समझने के लिए हम बोलेंगे बिट, दूसरा रूल है बिट राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट जैसे होगा तो जो भी वैल्यू हम राइट करते जाएंगे वो गायब निकलते जाएगा। ठीक है, कैसे? a का 5 का जो बाइनरी वैल्यू है 101 हुआ। अब इसको जब हम राइट में शिफ्ट करते जाएंगे तो राइट वाला गायब हो जाएगा। जब लेफ्ट कर रहे थे तो एक एक करके उसको जीरो ऐड कर रहे थे, लेकिन राइट में क्या होगा? वो हट जाएगा।
कोई 0 1 कुछ ऐड नहीं करना। तो 101 को क्या होगा, 1 निकल गया बाहर ऐसे, एक शिफ्ट किया हमने 1 कर दिया, तो अभी बच गया लेफ्ट का सिर्फ 10। तो 10 की वैल्यू कितनी होती है डेसिमल में? 2। ठीक है, मान लीजिए हमारा था 101 यानी कि 5 की बाइनरी वैल्यू। अब मैं इसको निकाल दूंगा यहाँ, यानी गया। अब ये जीरो इसकी जगह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये 1 इसकी जगह आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो फिल भी कर देंगे तो कोई फायदा नहीं। तो रूल में मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि फिल विद जीरो लेफ्ट से नहीं। अब मान लो ये यहाँ पे आ गया, अगर आप इसको जीरो फिल कर दो कोई मतलब नहीं बनता। ये राइट से निकल गया, 0 10 हो गया, वो आउटपुट ही उसका भी वैल्यू 0 10 का वही आएगा, क्या? 2। ठीक है, सो ये है बीट वाइज राइट शिफ्ट। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं इसको लेफ्ट वाले को ही एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ए ऐसे, तो ये आ गया 20, लेफ्ट शिफ्ट कर लिया हमने। अब मैं इसको कर रहा हूँ ए राइट साइड 1, कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, सेम आउटपुट इधर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको अब कर रहा हूँ 2, तो 1 आ गया। 1 कैसे आया फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। अब मान लीजिए यही वाला जो मैंने इधर किया था, मैं इसको 101 के यहाँ पे लिखता हूँ। अब मुझे कितना 2 राइट शिफ्ट करना है, तो मैं ये निकाल दिया, मैंने एक निकाल दिया और ये निकाल दिया, ये दोनों निकल गया। अब ये 1 वाला कहाँ आ जाएगा? इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके पहले आप खाली को जीरो भर से भर दो, या जो जैसे भी है, आउटपुट कितना है? 1 है। तो राइट साइड शिफ्ट कर दो बस, और लेफ्ट में फिल करना है तो जीरो फिल कर दो। तो ये हो गया 1, और 1 यानी 1 बाइनरी डेसिमल सब कुछ वही है, 1 ही है। तो ये हुआ हमारा बिट वाइज शिफ्ट, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो इस तरह से हमने कवर किया पूरा कंप्लीट बिट वाइज ऑपरेटर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि और सभी स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के बारे में इसको सही से समझ में आएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे बिगिनर्स को इसमें कंफ्यूजन होता है बीट वाइज ऑपरेटर्स में, और खासकर नॉट ऑपरेटर यानी टूज कॉम्प्लीमेंट्स बाइनरी एडिशन इन सब में प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज शेयर करें, और वीडियो कमेंट में जरूर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा वीडियो। एंड देन अगर आप पीसीईपी सर्टिफिकेशन का प्रिपेयर कर रहे हो तो पीसीईपी जरूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ कितने लोग लर्न कर रहे हैं पीसीपी। और आप अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आप एग्जाम देने जा रहे हो तो क्या आपका स्टेटस है, प्लीज शेयर विथ मी।